दोस्तों, कोविड-19 पेंडेमिक कोरोना महामारी ने सभी को प्रभावित किया है। इस दौरान कहीं हमारे बच्चों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सभी को नमस्ते, मैं सुभाष दुबे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के एक सर्वे अनुसार जो उन्होंने 26,996 बच्चों पर कोविड के दौरान किया है, जिसमें उन्होंने पाया कि 79% बच्चों की नेगेटिव मेंटलिटी यानी नकारात्मक सोच बढ़ी है। 34.5% बच्चों में एंजाइटी या घबराहट देखने को मिली है। 41.7 बच्चों में डिप्रेशन या निराशा देखने को मिली है। 42.3% बच्चों में चिड़चिड़ापन या इरिटेशन देखने को मिला है। 30.8% बच्चों के व्यवहार में पहले से परिवर्तन देखने को मिला है और 22% बच्चे डरे एवं सहमे रहने लगे हैं। बच्चे परिवार की खुशियां होते हैं। जिस घर में बच्चों की चहलकदमी, उछल कूद, किलकारियाँ, हंसी के ठहाके, मौज मस्ती होती है, उस घर की बात ही अलग होती है। यहाँ तक कि बच्चों को भगवान का रूप या भगवान का उपहार माना गया है। समय विषम है, परिस्थितियाँ विपरीत हैं। बच्चों के लगभग 1.5 ईयर से स्कूल बंद हैं, पार्क में आना जाना बंद है, आउटिंग बंद है और रिलेटिव्स के यहाँ भी आना जाना बंद है। ऐसी स्थिति में बच्चों का पूरा समय भाई बहन और पेरेंट्स के साथ ही व्यतीत हो रहा है। हमें चाहिए इस लंबे समय में हम अपने बच्चों में कुछ अगर बदलाव देखते हैं या चेंज देखते हैं तो हमें इग्नोर नहीं करना है। बच्चे को फिजिकल रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ मेंटली और साइकोलॉजिकल भी फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के साथ रिलेट करते हैं। तो डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चे की इस समय ओवरऑल यानी कि मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल जीडीपी मीन्स जी फॉर ग्रोथ, डी फॉर डेवलपमेंट, पी फॉर प्रोग्रेस देखें। उसमें देखें कि क्या पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज हुए हैं। आपको अगर अपने बच्चे में कोई बदलाव, जैसे बच्चे का वजन बढ़ना, वेट गेन, ओवर ईटिंग, भूख कम होना, डेली रूटीन के काम जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना, नहाना, खेलना समय पर ना करना, बच्चे का उदास रहना, निराश रहना, गुस्सा होना या जल्दी गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ापन, इरिटेट होना, हाइपर एक्टिव या सुस्त होना, ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम यानी ज़्यादा टेलीविज़न देखना या ज़्यादा मोबाइल या कंप्यूटर चलाना, बातों को अनसुनी करना, अकेले रहना पसंद करना, शांत या चुप रहना, किसी भी काम में रुचि ना दिखाना, इन सब चेंज को नज़रअंदाज नहीं करना है। इनमें से कुछ बीमारियां भी हैं, तो हमें सचेत होना है, चिंता नहीं चिंतन करना है, ताकि समय पर हम इस स्थिति को संभाल सकें। इनमें जो बीमारियां हैं उन बीमारियों के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी और आज से ही हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए, इस संबंध में मैं 5 चीज़ें जो करने के लिए हैं और 5 चीज़ें जो हमें नहीं करना चाहिए उस पर जो है आज चर्चा करते हैं। यहाँ कुछ छोटी छोटी सी टिप्स मैं बता रहा हूँ, जिनमें सबसे पहले हमें 5 कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और 5 कौन से काम ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जिससे हमें बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। फर्स्ट है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। सबसे पहले पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चालू करें और जो आप बच्चे में देखना चाहते हैं वह आप स्वयं करें। जैसे हम बच्चों से बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो, योगा करो या समय पर उठो, समय पर अपना काम करो, तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम अपना काम समय पर कर उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करें, उदाहरण रखें। यानी हमें वह सब काम करना पड़ेगा जो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, अच्छी आदतें। उन अच्छी आदतों और अच्छे व्यवहार का आचरण हमें करना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स को बच्चा पढ़ता देखेगा तो उसका मन पढ़ाई का करेगा। दूसरा है सेट डेली रूटीन। अपने बच्चे की दिनचर्या को धीरे धीरे सेट करें, यानी उसका खाना पीना, सोना, जागना, पढ़ना, खेलना सब धीरे धीरे कर हम उसे समय पर करने की आदत उसमें डालें। तीसरा है रिड्यूस स्क्रीनिंग टाइम। अगर बच्चे का स्क्रीनिंग टाइम 1 घंटे से अधिक है, बच्चा मोबाइल या कंप्यूटर पर 1 घंटे से अधिक बिताता है और टेलीविज़न पर भी अपना ज़्यादा समय बिताता है, तो हमें चाहिए कि हम धीरे धीरे कर उसका स्क्रीनिंग टाइम कम करें। फोर्थ है एंगेज इन क्वालिटी एक्टिविटीज़। हमारे बच्चे
कोई ऐसे कामों में हमें इंगेज करना चाहिए, ऐसे कामों में लगाना चाहिए जिससे उसको कुछ सीखने के साथ साथ आनंद और इंटरेस्ट लगे। जैसे आप घर पर ही आर्ट्स में पेंटिंग, राइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, इंडोर गेम्स वगैरह में उसे लगा सकते हैं, जिससे बच्चा खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। फिफ्थ है, पांचवी टिप्स जो हमें करनी है, प्रेसिंग द चाइल्ड। बच्चों की तारीफ करें। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी अच्छा कार्य करता है या कार्यों में रुचि दिखाता है तो हमें खुले मन से उसकी तारीफ करनी चाहिए। जैसे पढ़ाई में कुछ सीखता है, कोई गेम्स में जीतता है या आपके कार्यों में जरा सी भी मदद करता है तो आपकी प्रशंसा, प्रेज उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। तो हमें चाहिए कि हम हमारे बच्चे की तारीफ में कोई कंजूसी ना करें। अब 5 ऐसी चीज़ें जो हमें बच्चों के साथ नहीं करना है, यानी डोंट्स डू। फर्स्ट है, पहली, नॉट लिसनिंग टू द चाइल्ड। अगर बच्चा आपसे कुछ बात करना चाहता है या बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है तो उसकी बातों पर अवश्य ध्यान दें। उससे यह भी ना कहें कि चुप रहो या बाद में बात करेंगे। इसका गलत असर बच्चे पर पड़ सकता है। दूसरा है नेगेटिव लेवल। बच्चे पर कभी भी नेगेटिव लेवल, जैसे तुमसे नहीं होगा, तुम डफर हो या तुम कमज़ोर हो या तुमसे अच्छा तो ये है, यानी उसकी तुलना भी कभी किसी से नहीं करनी है। तीसरा है नॉट क्रिटिसाइज्ड। बच्चों की मजाक भी नहीं बनाना है। अगर बच्चा कोई काम ऐसा करता है या ऐसा काम कर देता है जो सही तरीके से नहीं हुआ है तो हमें उसकी खिल्ली या मजाक नहीं उड़ानी है, क्योंकि उसका केवल आपसे अनुभव कम है। उम्र के कारण जो उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चा सीखता है, क्रिटिसाइज करने से उसके मन पर विपरीत असर पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। चौथी चीज जो हमें नहीं करनी है, नॉट रिस्पेक्टिंग टू द चाइल्ड। बच्चे का बराबर रिस्पेक्ट करें, सम्मान से बोलें, डांट डपट ना करें, क्योंकि बच्चा आपको देखकर ही सीखता है। पांचवी चीज है, इग्नोर अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। अनावश्यक चीजें या उसके एक्ट को नजरअंदाज करें। बात बात पर या छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी ना करें। जैसे बैठने का तरीका, बैठे बैठे पैर हिलाना या कोई काम करते समय गुनगुनाना या कोई गाना गाना, तो उसे टोकने की जरूरत नहीं है। समय के साथ धीरे धीरे अपने आप उसमें यह बदलाव आएंगे, वह सीखते जाएगा। तो दोस्तों मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, वो कौन सी 5 चीजें हैं जो हमें बच्चों के साथ करनी है और कौन सी जो 5 चीजें हैं जो हमें बच्चों के साथ नहीं करनी है। पहला, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी कि जो आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस आप खुद करें। सेट डेली रूटीन, उसका जो दिनचर्या है उसको सेट करना है। तीसरा, रिड्यूस स्क्रीनिंग टाइम, उसका जो स्क्रीन का टाइम है जिस पर वह स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहा है उसको कम करना है। फोर्थ है, एंगेज इन क्वालिटी एक्टिविटीज, ऐसे कामों में लगाना है जहां उसे सकारात्मक और आनंद की अनुभूति हो। पांचवा है, प्रेजिंग द चाइल्ड, बच्चे की प्रशंसा करें, बच्चे की प्रशंसा में कोई कमी ना करें। और ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो हमें नहीं करना है। पहला है, नॉट लिसनिंग टू द चाइल्ड, बच्चे की बातें हमें अनसुनी नहीं करनी है। सेकंड है, नेगेटिव लेवल्ड, बच्चे को नेगेटिव लेवल्ड नहीं लगाना है। तीसरा, नॉट क्रिटिसाइज्ड, बच्चे की मजाक या खिल्ली नहीं उड़ानी है। फोर्थ, नॉट रिस्पेक्टिंग टू द चाइल्ड, बच्चे की जो है रिस्पेक्ट, सम्मान बराबर करना है। और फिफ्थ है, इग्नोर अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, अनावश्यक चीजों को इग्नोर करें। दोस्तों मेरा प्रयास है कि बच्चे खुश रहें और हर तरह से प्रोग्रेसिव और सक्सेसिव हों, और मेरी ये टिप्स आपके और आपके बच्चों के लिए अगर उपयोगी हो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। वीडियो लंबा होने के कारण कुछ बातें आपसे नहीं कर पा रहा हूं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके और आपके बच्चे के लिए उपयोगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर इसी तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।